चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तबले पर नन्हा उस्ताद, तबले पर अंगुली चलते देख बड़े बड़े दांतों तले दबा लेते हैं अंगुली। कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। इस बात को डूंगरपुर जिले में स्थित सागवाड़ा के लक्ष्य शर्मा ने सच साबित कर दिखाया है। महज 7 साल की उम्र का ये बच्चा पूरी कुशलता से तबला बजाता है। खिलौने से खेलने की उम्र में सागवाड़ा का 7 साल का लक्ष्य है। जब पूरी तन्मयता से लय और ताल के साथ तबला बजाना शुरू करता है तो देखने और सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा के कंसारा चौक निवासी लक्ष्य शर्मा 4 वर्ष की उम्र से तबला बजा रहे हैं एवं इनमें यह कला अपने परिवार से आई है। लक्ष्य के परिवार में इनके पिताजी आलोक शर्मा एवं दादाजी सुरेश सरगम सभी चित्रकला, गायन एवं संगीत के क्षेत्र में प्रतिभावान है। इन्हीं से इनमें यह कला आई है। सागवाड़ा के फ्लावर किड्स उच्च माध्यमिक विद्यालय में दूसरी कक्षा में अध्ययनरत लक्ष्य शर्मा के गुरु पंडित रामकृष्ण बोस हैं एवं यह उदयपुर के बोस म्यूजिक इंस्टीट्यूट बड़गाम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता से ऑनलाइन संगीत विशारद में अध्ययनरत है। तबला बजाने के अलावा लक्ष्य एक बेहतरीन गायक भी है। इनका बड़े होकर म्यूजिक टीचर बनने का सपना है। आइए मिलते हैं 7 वर्ष की उम्र में तबला वादन करने वाले नन्हे लक्ष्य शर्मा से। ये हमारे सामने है लक्ष्य शर्मा। बेटा बताइए आप कैसा बजाते हो? मैं कायदा बजा रहा हूँ 3 ताल का। बोल है धाटी धागे न धात्रिक धाटी धागे टीना कीना ताटी टाके न तात्रिक धाटी धागे दीना गीना। बेटा इसके अलावा आपकी और क्या रुचि है? आप हमें हमारे दर्शकों को आप और क्या पेश करना चाहते हो? मैं गाता भी हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा गाइए, बताइए आप कौन सा गाना गाते? की नगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल
ये हमारे सामने थे शर्मा परिवार, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया हमको। के सामने चौताल प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मृदंग में बजती है और उसके बोल है धा धा दिन ताकिड़ धा दिन ताते टिकट गदी गन धा। धन्यवाद। बेटा लक्ष्य के दादाश्री सूरज जी सरगम, जो संगीत कहो या गज़ल कहो या देशभक्ति गीत कहो या भजन कहो या इस्लामी कोई भी सॉन्ग कहो, उसमें सबसे आगे रुचि रखने वाले हमारे सागवाड़े के एक बहुत बड़ी हस्ती से आप हमको रूबरू करवाते हैं हम आपको। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। सर बताइए, लक्ष्य बेटा आपका पोता आज हमें एकता समाचार के मन से बहुत ही अच्छी चीज़ हमें सुनाई, हमारे दर्शकों को सुनाई, तो बताइए भैया में ये रुचि कहाँ से पैदा? परिवार से इसको ये संस्कार मिले गाने के। जब ये 2 साल का था और जब मैं कभी हारमोनियम बैठता तो ये आ जाता मेरे पास, तो मैं कहता कि ये भाई तू क्या बजाएगा? तो तबला बजाऊंगा दादाई। मैंने कहा कि अभी तो तेरे को बोलने नहीं आता, तबला क्या बजाता? फिर मैंने कहा लोग भाई ये कोई पूरे जन्म की बात है, क्योंकि इसकी रुचि बचपन से है इसी। तो फिर इसको उदयपुर हमने बॉस जो इंस्टीट्यूट है संगीत का, माने हुए जो कलाकार है वहाँ के, उनके पास मैंने भेजने का कहा। और आज ये इसके सामने आपके सामने जो प्रस्तुत किया, तो अभी वो 10 साल और अध्ययन करेगा इसका। वो बॉस सर ने बताया था कि 10 साल तक इसको और सिखाना है, ताकि उसका पूरा जो एमए तक का, एम म्यूजिक तक का इसका कोर्स हो जाएगा 10 साल के बाद। जानकारी मिली है कि आप तबला वादक हो, आज भैया लक्ष्य ने भी तबला का वादक है, तो इस तबले के बारे में हमें बताइए, आपके इसका जन्म कहाँ हुआ? मुगल काल के अंदर अमीर खुसरो ने इस तबले का इजाद किया था। इसको तबल कहते थे उस समय पे, और इसको पकड़ के कंधों पे डाल के बजाते थे। तबल यानी कोई काम का नहीं, अरबी में फारसी में कहते हैं इसको, लेकिन इसको काम का बनाया अमीर खुसरो ने। इसलिए इसको तबला ऐसी चीज़ है जो शास्त्रीय संगीत के अंदर भी एक वाद्य है। हारमोनियम या इलेक्ट्रॉनिक जो है वो वाद्यों में गिनती नहीं, लेकिन तबले की वाद्यों में गिनती। इसकी एग्ज़ाम होता है एम तक, एम म्यूजिक तक। इसकी मान्यता ढोलक की भी नहीं है, पखावज और मृदंग की मान्यता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जैसे मेरे को ताल ज्ञान नहीं है इतना, लेकिन गायकी का मुझे इतना ज्ञान है, क्योंकि मैं भी जब छोटा था इतना ही, तब से मैं भी गा रहा था, गाया है मैंने। तो संगीत में 3 विधा हैं, गायन, नृत्य और वादन। वादन में भी तबला है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक के बस का काम नहीं है तबला बजाना। इनका नाम क्या है सर, आप एक बताइए। दाया बाया, दाया और बाया कहते हैं इसको तबले में। अच्छा, तबले के बारे में बताइए, तबला क्यों कहा जाता है? इसको डग्गा कहते हैं और इसको तबला कहते हैं। और इसके अलावा कायदा किसे कहते हैं बेटा? कायदा मतलब नियम। कायदे में 16 मात्रा होती है। जैसे 3 ताल के कायदे में 16 मात्रा होती है, तो 16 मात्रा में ये बजता है। आपने बताया 16 मात्रा होती है, तो वो 16 मात्रा हमें बताइए कैसे होती है 16 मात्रा? धा धा त्रिकट धा धा दिन्ना ता ता त्रिकट धा धा दिन्ना। बजा के बताइए। धन्यवाद। हमारे सामने है आलोक जी शर्मा, जिनके पुत्र ने आज हमें एकता समाचार के माध्यम से कम उम्र में, कच्ची उम्र के अंदर हमें जो बात बताई वो एकदम हटके थी। सर बताइए, भैया में ये रुचि कहाँ से आई हुई, प्रेरणा कहाँ से मिली, आप बताइए। जैसा कि पिताजी ने बताया कि जो हमारा परिवार है वो पूरा संगीत से जुड़ा हुआ है, और गायन है, वादन है, चाहे हारमोनियम वादन है, तबला वादन है। जैसे कि हमारे ताऊ जी भी हैं, उनका भी पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है। तो बचपन में इसने देखा वहाँ पर कि संगीत परिवार में, और जब ये 2 वर्ष का था और मेरे पिताजी कभी गाना बैठते तो इसको चाहे गाने की समझ नहीं थी, फिर भी ये कहता कि क्या बात है। तो लगा कि कहीं ना कहीं इसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं और ये
कहीं न कहीं उस जो कमी रहेगी तो उसको पूरा करने के लिए आया हुआ है। तो फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय के एक सर हैं उदयपुर में, जिनसे पूछा कि इसको अगर तबले की शिक्षा दिलाएं तो कहाँ से दिलाएं। तो उन्होंने बोस म्यूजिक इंस्टीट्यूट के जो पंडित श्री रामकृष्ण जी बोस हैं, उनका बताया कि अगर आप इन्हें सिखवाना चाहते हैं तो गुरु जी के पास आप भेजिए। और आज 3 वर्ष से गुरु जी के सानिध्य में विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है कलकत्ता, वहाँ उसके माध्यम से संगीत की जो तबला है वादन में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। और अभी हाल ही में 3रे वर्ष का इसका जो एग्ज़ाम था वो पूरा हो चुका है और 4थे वर्ष में ये अध्ययनरत है। या लक्ष्य भैया बताइए, आप इतना अच्छा बजाते हो, इतना अच्छा गाते भी हो, तो बताइए आगे आपको क्या बनने का इरादा है? मैं म्यूजिक का टीचर बनना चाहता हूँ। म्यूजिक का टीचर। अच्छा, इसके अलावा ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे मम्मी पापा के पास। और ये श्रेय किसको और जाता है? परिवार के साथ। बताइए ये श्रेय किसको जाता है? मेरे परिवार को, मेरे गुरुजनों को। हमारे सामने जानी मानी हस्ती आपके सामने है। शिक्षा के क्षेत्र में कहो या हर चीज़ के क्षेत्र में कहो, हमारे भी गुरु रहे। और हमारे यहाँ पे एक ऐसी समाज होती है जो निर्धन होते हैं, जो गरीब होते हैं, ऐसे निर्धनों को आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छा सहयोग करने वाले शिक्षा के प्रति आज सागवाड़े में जो शिक्षा की अलग जगह है, उसके महानायक हमारे सामने है भगवती लाल जी शर्मा। शर्मा जी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए आपके परिवार का आज बेटा लक्ष्य जो काफ़ी बुलंदियों को छूने वाला है और आने वाले समय में ये संगीत की रुचि में सबसे आगे बढ़ने वाला है, तो बताइए इस विषय में आप हमारे एकता समाचार के हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्य के साथ साथ इसके दादा, इसके पिताजी और ये सब उसके ताऊ जी हैं, ये सब उन सब की प्रेरणा से ये आगे बढ़ रहा है और मुझे उस पर गर्व है। सर, आपने सभी का जीवन बनाया है। आपके जो पढ़ाई के क्षेत्र में आज कोई IAS है, कोई RS है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है, तो बताइए आपके गुण हमारे इस लक्ष्य में भी आए तो हम एकता समाचार के माध्यम से आपको सैल्यूट करते, सलाम करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो इसके विषय में आगे भैया को और क्या रुचि में आप डालोगे, इसके बारे में बताइए। इसकी जो रुचि है अभी फ़िलहाल तो मैं देख रहा हूँ म्यूज़िक में है और वाद्य में, तबलों में। और उसकी जो भावना ये अभी थोड़ी देर पहले इसने व्यक्त की थी कि मैं संगीत का टीचर बनना चाहता हूँ, तो उसके कदम जहाँ जहाँ भी मुड़ेंगे मेरे पूरे परिवार का साथ रहेगा उसके साथ। धन्यवाद। बताइए हमारे आपके उम्र के नन्हे बालकों को, भाई बहनों को आप क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरी रुचि तबला बजाने में है, वैसे उनकी रुचि किसी ना किसी में होगी। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि पहले पढ़ाई और फिर उनकी रुचि का विकास करें। धन्यवाद। आज हमने आपको एकता समाचार के माध्यम से ऐसे परिवार से, शर्मा परिवार से हमने आपको रूबरू करवाया जो सागवाड़ा नगर में शिक्षा का क्षेत्र कहो या संगीत का क्षेत्र कहो या तबला वादक कहो या ढोलक वादक कहो, हर चीज़ में ये परिवार हमारा सागवाड़े की एक पहचान आपके सामने है। उसी पहचान को हम एकता समाचार के माध्यम से भाई लक्ष्य के द्वारा हम पेश कर रहे हैं। बेटा बताइए हमारे दर्शकों क्या कहना चाहते हो आप? मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि एकता समाचार को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल और आगे बढ़ सके और हमारे जैसी वागड़ प्रतिभा को आगे बढ़ा सके।